नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं 2020 के क्वेश्चन और हमने अब तक 2020 के क्वेश्चन में एमपी बोर्ड क्लास 10th के पढ़ रहे हैं। तब तक हमने 17 क्वेश्चन कर लिए थे। अब बात करेंगे 17 के अथवा वाले क्वेश्चन की। तो अपने को दिया है कि दो संपूरक कोण हैं तथा इसमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो क्या बोल रहा है कि दोनों कोण क्या है, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, ये हल कर दिया मैंने। हल माना कि बड़ा कोण क्या है, x डिग्री है तथा छोटा कोण है, उसको क्या मान लेंगे, y डिग्री है। ये तो अपन ने मान लिए कि कोण क्या क्या है, ये x डिग्री, ये y डिग्री। अब क्या बोला, दोनों संपूरक कोण है। संपूरक का मतलब होता है कि दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ऐसे इसको बोलते हैं संपूरक कोण। अगर ये 100 है तो ये 80 होगा, ये 110 होगा तो ये 70 होगा, ये 120 होगा, ये 60 होगा। अगर ये 100 होगा तो ये 80 होगा। तो ये है अपना संपूरक कोण, मतलब कि अपोजिट, दोनों का योग 180। और दूसरी बात क्या बोल रहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे से कितना अधिक है, 18 डिग्री। तो इसको नाम दे देंगे समीकरण 1, इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब बात करें अपन हल करने की, तो अपने को पता है प्रतिस्थापन विधि, ये x का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो ये लिखा है अपना x प्लस वाई बराबर कितना है, 180। x की जगह लिख देंगे कितना, y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। ये डिग्री हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, डिग्री लास्ट में लगाएंगे। तो ये हो गया 2y। अब 180 में से 18 गए कितने बचे, जो कि 18 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का। तो ये बचेगा 162। अब y बराबर ये 2 का भाग दे देंगे, 2 अठे 16, 2 एकम 2। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 81 डिग्री। अब अपने को निकालना x का मान। तो अपने को पता है कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 180 डिग्री। तो x की जगह x, y की जगह कितना आ गया अपना 81 बराबर में 180। तो x बराबर ये 180 माइनस में, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 81 गए कितना बचा, 99। तो अपन यहाँ लिख देंगे कि क्या लिखेंगे कि जो बड़ा कोण है वो कितना है, 90 डिग्री, 99। और छोटा कोण 81। तो देखो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, और इससे कितना है, ये 18 अधिक है। इस तरीके इस सवाल को अपन सोल्व कर लेंगे जिससे अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, बहुत अच्छा सवाल है, बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। अब बात करेंगे 18 क्वेश्चन की। 18 क्वेश्चन रहा है कि एक एपी है, इसका प्रथम पद ए कितना दिया है, 5। अंतिम पद को क्या बोलते हैं, ए एन या फिर एल। ये कितना दिया अपना 45, और उन पदों का योग कितना है 400। तो यहाँ पूछा अपने से पदों की संख्या और डी बराबर सार्वंतर। दो चीज़ें अपने से उसने पूछी है, एक सार्वंतर पूछा है और एक पदों की संख्या पूछी है। तो अपने को पता है कि जो योग बराबर होता है किसी भी एन पदों का, समांतर श्रेणी के पदों का योग क्या होता है, n/2 a प्लस एल। तो एस बराबर कितना दिया अपना टोटल योग, तो यहाँ 400 लिख देंगे। एन अपने को ज्ञात करना है, ए मतलब प्रथम पद कितना दिया, प्रथम पद अपना 5। एल बराबर अंतिम पद कितना है 45। तो ये हो गया अपना 400, दोनों सीधा इसको भी 400 रहने देते हैं। ये 50 n/2, इससे कैंसिल कितनी बार, 25 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 400 भागित 25 बराबर n। अब 400 भागित 25 मतलब कि ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा n बराबर 25 सेकंड 25 और 25 संग 150। तो n बराबर 16 आ गया। देखो n बराबर तो आ गया अपना 16। अब बात करेंगे d कैसे निकालें। तो अपने को पता है d किस में आता है, a n बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये nवा पद है, nवा पद मतलब कि अंतिम व पद बोलते हैं। तो nवा पद कौन सा अपना 45। तो यहाँ लिख देंगे कितना अपन 45। a बराबर 5 है, n बराबर 16, 16 में से एक गए कितने बचे 15, और ये d वैसा का वैसा। अब ये 45 में से 5 गए, क्योंकि 5 जाएगा इधर तो माइनस का हो जाएगा, कितने बचेंगे 40। तो 40 बराबर कितना बचेगा 15d। तो d बराबर कितना आ जाएगा 40/15। इसको 5 से कैंसिल करेंगे, 5 या 15, 8 40। तो d बराबर मतलब इसको बोलते हैं सार्वंतर। तो ये आ जाएगा 8/3। तो यहाँ लिख देंगे इसको 8/3, और ये अपना 16 का 16 है ही सही। तो इस तरीके से ये समांतर श्रेणी का सवाल कर लेंगे। अब बात करेंगे इसके अथवा में जो क्वेश्चन है। तो अथवा वाला सवाल ये आईएमपी सवाल है, एग्जाम के पर्पज़ से ये आ सकता है, 2020 में आया है और ये सवाल रिपीट हुआ है तो ये आ सकता है। ठीक है,
अच्छा सवाल है, फार्मूले बेस्ड सवाल है, इसको कर सकते हैं। अगला सवाल दिया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। क्या बोल रहा है वो? देखो, पहली चीज ये है, किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न को समझना कि प्रश्न क्या बोल रहा है, उसके बाद हल होगा। प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा तो हल कैसे करोगे। तो वो बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज की, अब ये कैसे पता पड़ेगा, समांतर श्रेणी का सवाल। तो अपने को पता है कि 10 में 4 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो ये चालू कहाँ से होगी, 12 से। पहला पद 12 होगा, फिर 16 होगा, फिर 20 होगा, फिर 24 होगा। ये बढ़ता बढ़ता चला, 250 में भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 248 में भाग जाएगा। तो वो बोल रहा है 4 के गुणज। तो अपने को पता है कि यहाँ ए बराबर कितना आ गया, 12, और एल बराबर जिसको बोलते हैं ए एन कितना आ गया, 248। और जो डी सार्वंतर है कितने, 4 के गुणज। तो यहाँ लिख देंगे 4, क्योंकि 4 के गुणज तो पूछ रहा है। अब बोल रहा है कि वो कितने पद होंगे। तो अपने को सीधा सा पता है, एनवा पद निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी। एनवा पद दिया अपने को, कितना दिया है, 248। ए बराबर दिया है कितना, 12। एन ज्ञात करना है तो एन माइनस 1, डी बराबर दिया है कितना, लिख देंगे। कुछ नहीं करना, फार्मूले में रखना सारी चीज़ें। ए एनवा पद और ये डी, ठीक है। ये 248 ऐसा का ऐसा, 12 ये प्लस है ना पे, ये 12 प्लस 4 का गुणा करेंगे दिया जाएगा 4n माइनस 4। ये 248 बराबर 4n, 12 में 4 गए तो कितने बचे, 8 बचे, ठीक है। अब ये 4n है, 4n लिख रहा हूँ मैं। अब ये 248 माइनस 8, क्यों, क्योंकि 8 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 4n बराबर 248 में से 8 गए बचे 240। अब अपने को n का मान निकालना, तो यहाँ लिख देंगे अपन 240 और भागित में चला जाएगा 4, 4 से कैंसिल, 4 संग 24 और 0 का 0। तो n बराबर कितना आ गया, 60। तो टोटल पदों की कितने गुणज होंगे, 4 के, मतलब कि n बराबर 60 आ गया तो 4 के 60 गुणज होंगे 10 और 250 के बीच, ठीक है। इस तरह के सवाल को अपन हल कर लेंगे। अच्छा सवाल है, समझने वाला सवाल है। अब बात करेंगे अपन 19वें क्वेश्चन की। 19वां क्वेश्चन हल कर लेते हैं। देखो, 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, बहुत ही अच्छा सवाल है, सरल सवाल है कि एक 1.5 मीटर आदमी क्या है, प्रेक्षक। प्रेक्षक क्या मतलब, देखने वाला। तो ये इसको आदमी मान लो, ठीक है। उसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। एक चिमनी से कितनी दूरी पर, 28.5 मीटर की दूरी पर। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। तो चिमनी की ऊंचाई बताइए। अब मैं इसको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। देखो, ये तो हो गया प्रेक्षक, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। अब ये यहाँ पे है, कितनी दूरी पर खड़ा है, कोई ये चिमनी है, तो ये दूरी हो गया 28.5। अब इससे ये चिमनी लगी है। तो देखो, जो प्रेक्षक है वो पैरों के पास से तो देखेगा नहीं, कहाँ से देखेगा वो, आँख कहाँ पे होती है, आदमी के ऊपर। तो मतलब यहाँ से देखेगा वो। तो ये जो दूरी है ये भी हो गई 1.5, और ये दूरी के बराबर ये दूरी, तो ये हो गया 28.5। और जो इसका कोण है, ये जो कोण बना रहा है आँखों और चिमनी के शिखर का कोण, वो बोल रहा है कितना, 45 डिग्री है। तो वो बोल रहा है कि चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो अपन इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, ये सी हो गया, ये पी हो गया, और ये क्यू हो गया, ठीक है। तो अपने को दूरी बतानी है ए बी की, ए बी की दूरी बताइए। तो देखो, अपन यहाँ लिखेंगे क्या कि माना कि क्या, जो अपन ने माना है कि पी क्यू एक क्या है, ये प्रेक्षक है, ए बी एक चिमनी है, ये चिमनी है यहाँ से यहाँ तक। तो अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ये जो पी क्यू है, पी क्यू बराबर बी सी, क्योंकि ये दूरी बराबर ये दूरी, और अपना ये पी सी बराबर क्या आ जाएगा, बी क्यू। ये अपन ने लिख दिया। अब अपन लेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा, क्योंकि जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाली चैप्टर है वो समकोण बनता है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज किस में लेंगे, ए सी पी में। ये ए सी पी, ये कोण वाले को बीच में लिखते हैं क्योंकि समकोण पता लग जाए। तो अपन यहाँ लिखेंगे 10p। ये 10p बराबर क्या होता है, फार्मूला पता है, लाल बटा कक्का लंब। लंब कितना है अपना, AC, आधार कितना है, PC।
तो 10p, p का मान कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 10 45। AC का मान कितना है कुछ भी नहीं, तो अपन इसको मान लेते हैं x और टोटल हाइट को मान लेते हैं h, तो अपन यहाँ लिखेंगे x। PC कितना है 28.5। अब 10 45 का मान कितना होता है 1, तो x के बटे में 28.5, तो x बराबर कितना आ गया अपना 28.5। ठीक है, लेकिन अपने को क्या निकालना, एज निकालना है तो हम जानते हैं क्या लिखेंगे, एज बराबर, एज मतलब कि AB, क्योंकि यहाँ से यहाँ ए बी बराबर क्या है AC प्लस BC, AC प्लस BC, और ये एक्स मतलब क्या निकालना अपन ने AC निकाला है, तो अपन यहाँ इसको लिख सकते हैं कि AC बराबर 28.5। तो अपन यहाँ लिखेंगे, अपने को AB निकालना है तो AB लिख देंगे, AC A और C का मान कितना है 28.5 प्लस BC कितना मान दिया है ये 1.5, तो 1.5, तो दो AB है कितना आएगा 5 और 5 0, 8 9 और एक हासिल 10, 2 ने 1 3, तो कितना आ गया AB बराबर 30 मीटर। जो चिमनी की ऊंचाई है वो आ गई अपनी 30 मीटर। देखो अच्छा ट्रिकी सवाल है, सरल सवाल है, थोड़ा सा समझने की देरी है, जो तो तुम ऐसी सीधी निकाल दो तो वो नहीं बनेगा। ये प्रेक्षक है, प्रेक्षक की आंख ऊपर होती है और 1.5 मीटर लंबाई पहले ही सवाल में दिया हुआ है। इस तरीके से सवाल को करेंगे। अच्छा सवाल है, IMP सवाल है, एग्जाम पर्पज से 2025 में सबसे ज़्यादा संभावना है इस सवाल के आने की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। धन्यवाद।